नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं संदीप सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत ही बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिसके अंदर हम खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है, देखो सबसे पहले कि इंडियन नेवी की तरफ से एसआर के लिए रिक्रूटमेंट एसएसआर के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि अब की बार जो है एडमिट कार्ड वो सभी बच्चों के आएंगे। पहले क्या होता था कि सभी कैंडिडेट्स के जो एडमिट कार्ड थे वो नहीं आते थे, इसमें मेरिट बेस पर एडमिट कार्ड आते थे। जैसे कि हरियाणा और बिहार जैसे स्टेट की तो इसके अंदर 90 से अबव चले जाते थे, उन्हीं के एडमिट कार्ड आते थे। और जो +2 की जो परसेंटेज थी उसके बेस पर एडमिट कार्ड आते थे। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन सभी का एडमिट कार्ड आएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि इसके अंदर पहली बार नेवी के अंदर फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है। एसएसआर के लिए फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी पोस्टें दी गई है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर जो टोटल पोस्ट दी गई है वो 1400 पोस्टों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर 1120 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए और 280 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने की डेट। जो इसको आप ऑनलाइन मोड होता है अप्लाई करने का, तो अप्लाई कर सकते हैं 8 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप अप्लाई जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि इसकी साइट बहुत बिजी चली जाती है। यानी कि आप लास्ट 12 या 13 दिसंबर तक 12 या 13 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं फीस की। फीस का अब की बार देख लेना, इसके अंदर फीस 550 रुपये फीस रखी गई है, जिसके बाद इसके अंदर 550 में प्लस कर दिया गया है 18% जीएसटी, यानी कि आपको 550 रुपये फीस उससे एक्स्ट्रा 18% जीएसटी भी देना होगा। यानी कि अब आगे से आप जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके अंदर भी आपको जीएसटी लगा दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच है। यानी कि 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच की डीओबी वाले कैंडिडेट सभी इसके अंदर मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर एलिजिबिलिटी के अंदर इसके अंदर 10+2 लेवल के ऊपर ये वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर आप समझ लें कि इसके अंदर मैथ और फिजिक्स होना बच्चों के लिए ज़रूरी है। जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए फिजिक्स और मैथ होना ज़रूरी है। जो थर्ड सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसके अंदर केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। बाकी ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स होने कंपलसरी है। उसके बाद इसके अंदर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मेल हो या फीमेल हो, वो अगर अनमैरिड है तो ही अप्लाई कर सकता है। डिफेंस में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर ये तो फिक्स है कि आपको अगर नेवी डिफेंस के अंदर जाना है, अगर आपको अग्निवीर के तहत भर्ती होना है तो आपको अनमैरिड होना जरूरी है। उसके बाद हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आ जाता है सीबीटी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और उसके बाद इनिशियली मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा। तो जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके सिलेबस को हम जान लेते हैं। उसके सिलेबस के अंदर इसके अंदर 10+2 लेवल का सिलेबस होगा और जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और उसके अंदर टाइम आपको लगभग 60 मिनट का, यानी कि लगभग 1 घंटे का टाइम आपको इसके अंदर दिया जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, वो 1/4 होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काटा जाएगा। ये इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर का जो मोड होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम उसकी बात कर रहे हैं हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर का मोड होगा। पेपर का लेवल होगा वो 10+2 होगा। सब्जेक्ट इसके अंदर इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट आएंगे। इसके अंदर सीबीटी एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको हर पेपर के अंदर, यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो या जनरल अवेयरनेस हो, इनमें सभी में आपको अलग अलग भी पास होना होता है। उसके बाद ही आप पास करके आगे इसके अंदर प्रोसेस किए जाते हो। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा
उसकी बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर इसके अंदर रनिंग दी गई है। जो मेल कैंडिडेट के लिए वो 1.6 किलोमीटर की 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। स्क्वाड्स है यानी कि जो उठक बैठक है वो 20 मेल कैंडिडेट के लिए और 15 फीमेल कैंडिडेट के लिए। पुशअप्स ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 12, फीमेल कैंडिडेट के लिए नील है। हाइट इसके अंदर जो हाइट है वो देख लेना 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो हाइट जो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हाइट क्या रहने वाली है, तो हाइट 157 मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद जो सिटअप्स आती है वो मेल के लिए नील है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो मेडिकल है, जो आपका फाइनल मेडिकल होता है वो INS चिल्का होता है। INS चिल्का क्या है? ये चिल्का झील जो उड़ीसा में जहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है, आपका मेडिकल है वो वहीं पर किया जाता है। मेडिकल के अंदर जो विजुअल स्टैंडर्ड होता है वो जान लो। विजुअल स्टैंडर्ड में आपको 6/6 की आई साइड होती है जो बेटर मानी जाती है। उसके बाद 6/9 होती है जो वर्स्ट आई मानी जाती है। और ग्लास के साथ अगर आपकी आँख 6/6 आपकी हो जाती है, जो आपका विजुअल स्टैंडर्ड है वो हो जाता है, तो आपको। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी का जो सिस्टम है, सैलरी हो गई, लीव्स हो गई, इन सभी का सिस्टम अग्निवीर के तहत है। तो ये भर्ती उसमें सेम अग्निवीर वाला ही होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर जो इसकी सैलरी होगी वो 30,000 रुपये होगी, सेकेंड ईयर इसकी सैलरी 33,000 रुपये होगी, थर्ड ईयर इसकी सैलरी है वो 36,500 रुपये होगी और फोर्थ ईयर जो है सैलरी वो 40,000 रुपये के समथिंग इसके अंदर होगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सैलरी होने के बाद इसके अंदर आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। 48 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर होता है, ये 4 साल के बाद, अगर इस 4 साल की भर्ती के बाद जो है कैंडिडेट है उनमें से 25% कैंडिडेट को यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% कैंडिडेट को जो घर भेज दिया जाता है। उनमें से सभी को एक तो सर्टिफिकेट दिया जाता है जो अग्निवीर के तहत आपने देख रखा होगा, और जो पेमेंट है वो करीब 5,02,000 रुपये के करीब आपके जो आपकी सैलरी से कटा हुआ होता है। और उसके बाद इतने ही 5,02,000 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला के लगभग 10 लाख रुपए के करीब आपको, वो जब आप रिटायर्ड होकर आते हैं इसके अंदर से 4 साल के बाद, तो आपको दिया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए, फुल डिटेल उनकी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए लाते रहेंगे सबसे फास्ट और सबसे सटीक और सबसे डिटेल्ड वीडियो।